स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 8th वीडियो लेक्चर पर। किस पर आ गए? इशू ऑफ डिबेंचर के 8th वीडियो लेक्चर पे। मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे टॉपिक्स कवर अप हो गए हमारे इस चैप्टर के। दो अच्छे एग्जांपल्स हैं, मैं कवर अप करा देता हूं, अनसॉल्व्ड आप कर लीजिएगा। ठीक है जी, शुरू करें आज का लेक्चर। बच्चे कहते हैं सर शुरू करो। ठीक है जी, ये रहा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या कहता है क्वेश्चन? ये कहता है ऑन द 1st of April 2019 अंशिका लिमिटेड परचेज एन असेट्स ऑफ ₹4,30,000 एंड टुक ओवर अ लायबिलिटी ऑफ 90,000 फ्रॉम अ ग्रे लिमिटेड। ठीक है जी, बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है, तो मैं आपके सामने पूरे बोर्ड पे लिख देता हूं कि कब कब क्या क्या कैसे कैसे हुआ, फिर उस बेसिस पे हम अपना एग्जाम क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे। कब जी? 1st of April 2019 को हमने एसेट्स खरीदी बेटा। एसेट्स कितने की एसेट्स खरीदी? 4,30,000 की। और लायबिलिटीज कितने की ली? सर लायबिलिटीज ली हमने 90,000 की। ठीक है जी, इसका मतलब जो परचेज कंसीडरेशन बननी चाहिए थी, जो नेट वर्थ बननी चाहिए थी, क्या बननी चाहिए थी? नेट वर्थ बननी चाहिए थी 430 माइनस 90,000, दैट इज 340। ठीक है, बट जो परचेज कंसीडरेशन हमने पे कर दी, जो परचेज कंसीडरेशन हमने पे कर दी, वो कर दी 3,80,000, दैट इज एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है। क्या होगा? गुडविल कितने थाउजेंड की? 40,000 की गुडविल निकल आई। दैट्स इट, खत्म जी। दोबारा समझाऊं, हमने एक ग्रे लिमिटेड से, क्या नाम है इसका? ग्रीक लिमिटेड। ग्रीक लिमिटेड से हमने उसका पूरा बिजनेस खरीद लिया, जिसमें हमने उसकी एसेट्स खरीदी 430 की, लायबिलिटी खरीदी 90,000 की। इसका मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी, जो बिजनेस की वर्थ बनती है वो बनती है 340 की, वर्थ बनती है 340 की, पर हमने पेमेंट कर दी 3,80,000 रुपए की। तो जो हमने एक्स्ट्रा 40,000 रुपए दिए हैं वो क्या निकल आई? गुडविल निकल आई। हमें पहले से, हमने शेयर्स में भी पढ़ा, डिबेंचर्स में भी पढ़ा, तो बस क्वेश्चन करने जा रहे हैं आगे। फिर वो कहते हैं इट इज इशू अ वेंडर 10% डिबेंचर्स, ठीक है, इन द फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ 5% डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years। अच्छा, इनको जो परचेज कंसीडरेशन दी है ना, उनको हमने 10% के डिबेंचर्स इशू की है, डिबेंचर्स एट 100 ईच एट 5% डिस्काउंट, 5% के डिस्काउंट पे इशू किया है। इसका मतलब जरूर 100 वाला डिबेंचर 95 में इशू किया होगा। गॉट इट, मुझे पूरी स्टोरी क्लियर हो रही है। ये धीरे धीरे आगे चलते हैं। फिर कह रहा है ऑन द सेम डेट, इसी दिन हमने इशू किए 500 डिबेंचर 11% वाले। इसी दिन हमने, ये स्टोरी यहां खत्म हो गई, हमने 500 डिबेंचर इशू किए हैं 11% वाले। क्या लिखे हमने? 500 डिबेंचर 11% वाले एट अ रेट ऑफ 100 ईच। अच्छा, इशू किए हैं, क्यों किए हैं? एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं। अच्छा जी, क्या लिया हमने? सर हमने बैंक से लोन लिया है 45,000 रुपए का। हमने क्या लिया है? बैंक से लोन लिया है 45,000 का। ठीक है जी, अच्छी बात है, बैंक से लोन लिया है। लोन लिया है 45,000 का फॉर अ पीरियड ऑफ 3 year। अच्छा, कितने साल के लिए लोन लिया है? 3 years के लिए। ये दूसरी बात भी खत्म हो गई। ये हमारी पहली बात थी, ये हमारी दूसरी बात है, और अब हमारी तीसरी बात शुरू होने वाली है। पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरी बात क्या कहती है? ध्यान से पढ़ते हैं। एंड ऑल्सो इशू 5,000, एंड ऑल्सो इशू 5,000 12% डिबेंचर्स एट अ रेट ऑफ 100 ईच। 100 रुपए में इशू की है पार पे। किस पे इशू की है? पार पे, पर रिडीमेबल होंगे आफ्टर 3 years। 3 साल बाद रिडीम होंगे। कितने साल बाद रिडीम होंगे? 3 साल बाद रिडीम होंगे 5% प्रीमियम पे, एट 5% प्रीमियम। गॉट इट, हो गई जी, तीनों बातें मुझे समझ आ गई। देख रहे हो बेटा, क्वेश्चन पढ़ के 2 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, लगने दो, पर मैं जब तक क्वेश्चन पढ़ के नोट्स ना बना लूं तो मुझे मजा नहीं आता क्वेश्चन करने में। यही सेम उम्मीद मैं आप लोगों से भी रखता हूं
कि आप लोग भी ऐसे ही करेंगे। अब मुझे पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन करोगे ना तो भूल जाओगे। मुझे याद हो गया जी, पहली बात है कि हमने ग्री लिमिटेड से एसेट खरीदी 430 की, लायबिलिटी खरीदी 90 की, वर्थ हुई 340, पेमेंट करी 380 की, 40,000 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी हमने, ठीक है। बदले में इशू क्या किया हमने उसको, डिबेंचर इशू किए हैं 5% डिस्काउंट पे, गॉट इट। फिर हमने बैंक से लोन लिया 45,000 का, 50,000 की कोलेटरल सिक्योरिटी में इशू कर दिए डिबेंचर्स। फिर हमने 5,000 डिबेंचर इशू करे 100 रुपए वाले 3 साल के बेसिस पे। क्या यहां पे किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आर पेड ऑन 30th सितंबर एंड 31st ऑफ मार्च विद टीडीएस। अच्छा, टीडीएस कटेगा, ठीक है जी। कंपनी इंटरेस्ट इज पेड ऑन 30th September and 31st of March. Interest is subject to 20% TDS। मतलब जो हम ब्याज देंगे ना, ब्याज, उस पर 20% TDS काट लेंगे। उस पर 20% क्या काट लेंगे मेरे बेटा? TDS काट लेंगे, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स काट लेंगे। चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं, ठीक है। वो कहता है कंपनी के पास एसपीआर में 1,20,000 रुपए पड़े हैं। अच्छा जी, एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कंपनी के पास 1,20,000 पड़े हैं, ठीक है जी। फिर वो लास्ट में कहते हैं आपको जर्नल एंट्री करके दिखानी है 1 साल की, सिर्फ जर्नल एंट्री करके दिखानी है। कौन से साल की? 1/4/19 से 31 मार्च 20 तक की। मैंने कहा ठीक है जी, कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। ये है जी पूरी स्टोरी हमारे सामने, ये है पूरी स्टोरी। अब हम क्या करना शुरू करते हैं। अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, अब तो मुझे पता है सारी स्टोरी, अब तो मैं पता ही है सारी स्टोरी। एंट्री शुरू करें 1/4/19 को। पहले एसेट खरीदी तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू लायबिलिटी अकाउंट, और टू जो भी है ग्री लिमिटेड ब्रैकेट में परचेज कंसीडरेशन। 4,30,000 की ये ली एसेट, 90,000 की लायबिलिटी क्रेडिट, पेमेंट करी है हमने उसको 3,80,000। कितनी पेमेंट करी है? 3,80,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ऊपर की तरफ वो क्या कहलाएगी? 40,000 रुपए गुडविल कहलाएगी। और ये हम पहले ही कर चुके हैं। देख रहे हो, क्वेश्चन पढ़ने की टेंशन खत्म, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगाए बाकी बच्चों के मुकाबले। जब आप ये क्वेश्चन शुरू करोगे ना तो आपको आगे वाला पीछे वाला, मेरा आधा हो गया, मेरा आधा हो गया, पक्का वो आखिरी में कहेगा यार मैच नहीं कर रहा, यार पता नहीं क्या हो गया, मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, कोई गड़बड़ हो गई, कोई गलती हो गई। आप भाई हो गया। एक बात याद रखना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को। हो गया जी, क्वेश्चन नहीं पढ़ना, बार बार क्वेश्चन पढ़ने का झंझट खत्म कर दिया। लंबे क्वेश्चन को हम हमेशा ऐसे ही निपटाते हैं, पहले उसको लिख लेते हैं कि भाई क्या क्या बात है, कैसे कैसे बात है। जल्दी के चक्कर में आदमी मर जाता है। जिस बच्चे को आता है ना वो पता है क्यों फंसता है, वो जल्दी करता है। जल्दी नहीं करनी, आराम आराम से करना है। पेपर मैं सच बता रहा हूं, पेपर 2.5 घंटे तक कंप्लीट हो जाएगा आपका, यदि आपको सारा पेपर आता है तो। और आपको आता ही नहीं तो फिर तो आप जितनी देर मर्जी लगा लो, फिर तो आपको 4 घंटे मिल जाए, तब भी नहीं कर सकते। समझ रहे मेरी बात को? आओ आगे चलते हैं। ये हो गया जी। अब अपने ग्री लिमिटेड को क्या देने हैं? शेयर्स देने हैं। तो एंट्री क्या होगी? ग्री लिमिटेड डेबिट। अच्छा, 5% डिस्काउंट भी इशू किए हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट। टू क्या देने हैं? 10% के डिबेंचर देने हैं। बिल्कुल दे देंगे सर, घबराने वाली बात ही नहीं है, कोई दे देते हैं। आओ, कैसे दोगे? आपने किसी को 3,80,000 रुपए देने हो और आप इसको 100 वाला डिबेंचर 95 में दोगे, तो आप उसे कितने डिबेंचर दोगे? करना एक बार, 3,80,000 डिवाइडेड बाय 95। सर हम उसे 4,000 डिबेंचर देंगे। कितने देंगे? 4,000। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5 का डिस्काउंट है ना, हो गया 380, 20,000 और पूरा 4 लाख। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो?
दूसरी एंट्री में डाउट किसी को? इस एंट्री में किसी को डाउट? पक्का? सर पहला काम निपट गया, हो गया, डन, ये हो गया। आओ, फिर हमने बैंक से लोन लिया है 45,000 का, तो एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट टू बैंक लोन 45,000 हो गया। उसके बदले में हमने 50,000 रुपए के 11% वाले डिबेंचर इशू किए हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। वीडियो लेक्चर नंबर 4 में जाके आप देखें कि मैंने इसे कैसे कवर अप किया है। आप जाके देखें कि मैंने इसे कैसे कवर अप किया है। ठीक है, क्या एंट्री होगी बताओ, जिनको याद है, जिन्होंने वीडियो नंबर 4 ध्यान से देखी है, क्या एंट्री होगी? बच्चे कह रहे हैं सर एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट। कितने के? 50,000 और 50,000। कोई डाउट इन दोनों एंट्रीज में? इन दोनों एंट्रीज में मेरे किसी भी बच्चे को, भाई बहन को, बंधु को कोई डाउट यहां तक? चले आगे? पक्का चले आगे? बच्चे कह रहे सर चलो आगे। फिर हमने वैसे डिबेंचर इशू कर दिए, 5,000 डिबेंचर इशू करे 12% वाले 100 के पार पे, पर 3 साल बाद रिडीम करेंगे 5% के प्रीमियम पे। मतलब इशूड एट पार पर रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। इशू पार पे किया पर रिडीम किस पे करेंगे? प्रीमियम पर। तो करो एंट्री। क्या एंट्री होगी? सर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मेरे पास स्पेस नहीं है। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितने के हो गए बेटा? 5 लाख रुपए के हो गए। क्या आप इस एंट्री को समझ पा रहे हैं? बहुत आसान एंट्री है। अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू 12% डिबेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बिल्कुल सही बात सर। 5 लाख कितना? 5 लाख लॉस कितने का है? 5,000 लोगों से 5 रुपए का, 25,000 रुपए का लॉस। 5 लाख के डिबेंचर्स, 25,000 रुपए का प्रीमियम। दैट्स इट। होप सो आपको यहां तक सारी एंट्री क्लियर हुई होगी। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? चलूं आगे? पक्का? हाँ सर, बच्चे कह रहे चलो। तो पहला काम भी हो गया, दूसरा भी हो गया और तीसरा भी हो गया। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की। गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। जो कि कब देना है? 30/9 को और 31 मार्च को 2 बार इंटरेस्ट देना है। एक बार 30/9 को देना है, एक बार 31 मार्च को देना है। इंटरेस्ट देना किस पे है? सर एक तो हमारे पास 10% डिबेंचर है 4 लाख रुपए के, इन पे इंटरेस्ट देना है। ये वालों पे इंटरेस्ट नहीं देना, क्योंकि एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी है। अभी मैंने डिबेंचर इशू नहीं किए, कोलेट्रल है, कंटीजेंट है, विच मे और मे नॉट अराइज है। डिपेंड करता है फ्यूचर के इवेंट पे, गॉट इट। फिर इन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना है, और ये कितने हैं? ये 12% डिबेंचर है, कितने के? 5 लाख के। तो निकाल लो इंटरेस्ट। इसका बनता है 40,000 और इसका बनता है 60,000। कुल मिला के कितना हो गया? 1 लाख। साल में 2 बार दोगे तो हर बार कितना दोगे? 50,000। क्या आपको समझ आ रहा है? 10% डिबेंचर है 4 लाख के 40,000, 12% डिबेंचर है 5 लाख के 60,000, 60 40 1 लाख। साल में 2 बार दोगे तो 50,000 रुपए इंटरेस्ट दोगे। साल में 2 बार दोगे तो 50,000 इंटरेस्ट दोगे। मैं एक ही बार एंट्री करूंगा, आप 2 बार करोगे।
30 सितंबर को एंट्री क्या होगी? अच्छा, इंटरेस्ट पे एक बात है, हमें 20% टीडीएस काटना है। हमें 20% क्या काटना है बेटा? टीडीएस। क्या काटना है? टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। और वो पैसा सरकार को जमा करवा देना है, क्योंकि वो हमारा पैसा नहीं है, वो गवर्नमेंट का पैसा है, वो गवर्नमेंट को दे देना है हमने। तो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू। पैसा किसको देना है? डिबेंचर होल्डर को। और किसको देना है? सरकार को। तो क्या बोलेंगे? टीडीएस पेबल। बिल्कुल सही बात है। इंटरेस्ट है 50,000, डिबेंचर होल्डर को देना है 80% और टीडीएस काटना है 20%। तो कितना हो गया? 40,000। और कितना हो गया बेटा? 10,000। काम ही खत्म हो गया, काम ही खत्म हो गया। फिर पे करो। पे करोगे तो क्या बोलोगे? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू। पैसे देने के लिए क्या बोलोगे? बैंक अकाउंट। 40,000 दोगे इनको, सरकार को दोगे 10,000 और आपकी जेब से कितना चला जाएगा? 50,000। यही दो सेम एंट्रीज कब करोगे? एंड 31 मार्च 2020 को भी यही एंट्री करोगे। बच्चे कह रहे हैं सर क्या हम भी ऐसे कर सकते हैं? बेटा मम्मी कसम होगी किसी ने ऐसे किया तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये दो एंट्री दोबारा से लिखनी पड़ेंगी। आप जब कर रहे होगे इस क्वेश्चन को तो दोबारा से दो एंट्री लिख देना। मैं नहीं लिख रहा यार, मेरे को बहुत काम करना पड़ता है। ठीक है जी, चले। हाँ बच्चे कह रहे सर चलो आपकी तो मौज है। हाँ बेटे एक दिन खड़े होके देखो, यहाँ पता चल जाएगा कितनी मौज है। आओ बेटे आओ, चले। चलो नहीं यार, मैं सच बताऊं, मैं तो बहुत इंजॉय करता हूं इन सब चीजों को करते हुए। मतलब पढ़ाना मुझे सबसे बढ़िया काम लगता है। मेरे लिए ना ये एक पेड एंटरटेनमेंट है। पेड एंटरटेनमेंट का मतलब है कि मजा भी आ रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं। इंसान को हमेशा लाइफ में वही काम करना चाहिए जिसमें उसको मजा आ रहा हो, क्योंकि भाई पैसे तो हर काम में मिल जाएंगे, मजा हर काम में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आओ आओ जी चलते हैं। क्या कहता है? फिर क्या हुआ? फिर सर 31 मार्च को एक काम करना है। मैं कहा बोलो क्या करना है? सबसे पहले ये जो कुछ लॉसेस थे वो राइट ऑफ करने हैं। देखो ये डिस्काउंट था, ये 20,000 का डिस्काउंट राइट ऑफ करना है। ये लॉस था 25,000 का, ये राइट ऑफ करना है। इन दोनों को राइट ऑफ करने के लिए पहले हमारे पास क्या पड़ा होना चाहिए? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हाँ सर पड़ा है, 1,20,000 पड़ा है। आप टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें, हमारे पास पड़ा हुआ है। तो कितना राइट ऑफ करना है? 20 और 25। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। याद है ना सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ने कहा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से आप डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ कर सकते हो। तो वो जो प्रीमियम एसपीआर आपके पास पड़ा है उसके क्रेडिट बैलेंस है, बिल्कुल क्रेडिट बैलेंस है। उसको राइट ऑफ करने के लिए, आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स को कहां से यूटिलाइज कर लोगे? को यूटिलाइज करके किस किस को राइट ऑफ कर दोगे? रिजर्व्स के क्रेडिट बैलेंस है, कम करने के लिए, यूज करने के लिए डेबिट कर देंगे। वो जो लॉस और डिस्काउंट पड़ा है उनके कैसे बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। उनको राइट ऑफ करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। शाबाश। तो टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। बिल्कुल सही बात है सर। कितना डिस्काउंट है? 20। कितना लॉस है? 25। कुल कितना राइट ऑफ कर दिया एसपीआर से? 45। खत्म जी। ये एंट्री कब करेंगे? 31 मार्च 2020 को। किसने कहा था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के साथ ऐसा करने को? सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 वीडियो नंबर 31 अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। बहुत डीप में जाके बात समझाई थी कि और कौन से 4 काम कर सकते हैं। कमेंट में मेंशन करो कि और कौन से 4 काम कर सकते हैं। बोलो बेटा बोलो। कह रहे सर अगली क्लास में बोलेंगे। चलो ठीक है, रिवाइज कर लेना। ठीक है, और भी 4 काम कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ कर सकते हैं, बाय बैक कर सकते हैं, बोनस शेयर दे सकते हैं, और डिस्काउंट लॉस और प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन को राइट ऑफ किया जा सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। नालायको, तुम्हें याद नहीं आता, मुझे याद दिलाना पड़ता है। रिवाइज करो पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से।
ठीक है, चलो इसके बाद क्या हुआ बोलो सर, ये तो हो गया हमारा काम, ठीक है। अब ये जो हमने इंटरेस्ट पे किया है ना 1 लाख रुपए, ये जो हमने इंटरेस्ट पे किया है 1 लाख रुपए, इसको भी तो राइट ऑफ करेंगे। हाँ सर बिल्कुल करेंगे, इसको भी राइट ऑफ। कहां से करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसे खत्म करने जा रहे हो? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। कितना? 1 लाख, 1 लाख, दैट्स इट, खत्म। साल के एंड में जो इंटरेस्ट आपने दिया है, साल में 2 बार दिया है ना, 50,000 सितंबर में दिया था और 50,000 31 मार्च को दिया था। इसको हमने उठा के क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। इसको उठा के हमने क्या कर दिया बेटा? राइट ऑफ कर दिया। तो कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जाके डेबिट कर दिया, और वो डेबिट हुआ था खर्चा, तो उसे राइट ऑफ करने के लिए क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। होप सो आपको पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। ये हमारी सारी एंट्रीज है और ये हमारा सारा बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड में यदि आया, आने के चांस काफी कम है, बट स्टिल यदि आया तो 6 नंबर से कम का नहीं होगा ये क्वेश्चन। और मेरे हिसाब से फ्री के नंबर है, लूट सको तो लूट लो। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं।